मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से बात करना चाहा। बहुत सारे फ़ोन कॉल सुबह से आ रहे हैं, तो मैंने बेहतर समझा क्यों ना हम आज इस मुद्दे पर ही बात करें। और आज की मीटिंग के हवाले जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे है, तो वो इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, बेसिकली मिनिमम वेज एक्ट की जो आज की मीटिंग हुई है, सुबह जो हुई है, उसमें जितने भी सारे एसोसिएशन, चाहे भारतीय मजदूर संघ रही, चाहे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या सीपीएम की जो एसोसिएशन है, उन्होंने आज इस मीटिंग में शिरकत की और उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर वहाँ पे अपना जो भी पहलू हमने उनके साथ मीटिंग, पहले ही मीटिंग जो हमने की है जम्मू के अंदर इनके साथ, तो हमने उनको उस वक्त कहा था कि मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर जम्मू कश्मीर का हर एक कैजुअल लेबर, डेली वेजर, सीजनल, चाहे सफाई कर्मचारी जो भी है वो इसमें आना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनिमम वेज एक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो फैक्ट्रियों या जितने भी कारखाने हैं इनमें जो काम करने वाले होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर जो होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज्ड वो है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कैजुअल लेबर, डेली वेजर काम करते हैं, वो तो सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको ये थोड़ा इस बारे में आपको अवेयर कर दूं कि बेसिकली ये मीटिंग पहले इसीलिए थी, मगर जब हमने इस हवाले से जम्मू के अंदर इनके साथ बात की है, तो हमने इनको क्लियर कहा है वहां पे कि आप इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर का हर एक कैजुअल लेबर को रखो, ताकि यहाँ की अगर रेट रिवाइज हो जाएगी तो इसमें जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर भी आना चाहिए। तो ठीक है, इस हवाले से जब हमने बात, तो वहां पे जो एक उनकी तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से जो मेमोरेंडम वहां पे उस वक्त तैयार हुआ है, उसमें क्या हुआ है, उसमें उन्होंने हमारा जो मुद्दा है एम्पलीफाइड किया है, उन्होंने रखा है। और आज भी वो तमाम जितने भी सारे एसोसिएशन हैं, उन्होंने यहाँ के एडवाइजर साहब जो मीटिंग का चेयरमैन आज था उसके साथ उठाया है, तो पूरी बात रखी है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मीटिंग आज हुई है, इसका जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी वाज़ेह तौर पर इसमें अपनी जो भी डिमांड्स है उसमें लिखे हैं, उनके साथ इस पर डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन के बाद अब क्या करना है, जम्मू कश्मीर की जो पहली लेटर जो आई मिनिमम वेज एक्ट है, उसमें जो कमेटी बनी थी, अब वो कमेटी क्या करेगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएगी, और मिनट्स ऑफ मीटिंग करने के बाद गवर्नर साहब के पास वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जाएंगी, और इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक क्लियरली रिवाइज्ड रेट जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए वो आएगी। तो उम्मीद हम भी रख रहे हैं और आप भी उम्मीद इंशाल्लाह रहो कि डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर रिवाइज्ड रेट हो जाएगी और रेट्स में चेंज हो जाएगी, और यहाँ के हर एक तबके को सहूलियत मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपको मैं थोड़ा इसमें अवेयर कर दूं। तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे है वो कह रहे हैं आज इस मीटिंग पे ये हुआ वो हुआ, बेसिकली यही है कि मीटिंग हो गई है, उन्होंने अपना पहलू रखा है, तमाम ऑर्गेनाइजेशनों ने। अब इस पे जो मीटिंग के हवाले से नोट बन जाएगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले वो गवर्नर साहब के पास, इसके बाद क्लियरली यहाँ की रेट से रिवाइज हो जाएगी। अब क्या होगा, 500 होगा, 550 होगा, या वॉट एवर क्या होगा, तो इंशाल्लाह जरूर वो बाहर आ जाएगा। आप भी इंशाल्लाह मुतमन रहे कि डेफिनेटली। मगर जम्मू कश्मीर के जितने भी सारे यहाँ कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन है, डेली वेजरों के एसोसिएशन है, मैं इनको अपील करता हूं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इनको अपील करता हूं क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट ठीक है,
मगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले जो वादा किया था अंडर SRO 520 के तहत, जो हमारे साथ वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट और हमारे दरमियान, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने इसको यूटी बनने के बाद उन्होंने बंद ही कर दिया इस SRO को, या SRO 64 को। तो हम गवर्नर साहब को अपनी तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके SRO 520 है SRO 64 को लागू किया जाए यहाँ पे, ताकि जितने भी सारे कैजुअल लेबरों को इनको अपना हक मिले। तो आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ा इस हवाले से कोशिश करिए, क्योंकि बिना कोशिश कोई भी चीज नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं आप भी तैयार रहे। तो हम लोग हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बारे में लड़ें और इस बारे में अपना जदोजहद ज्यादा तेज करें। तो हमें एक और उम्मीद भी है जो बेसिक है, बुनियादी तौर पर आपने शायद इससे पहले भी सुना है कि गवर्नर साहब ने पिछले जो गुलिस्तान एनक्लेव में कहा है कि हम इस महीने के आखिरी तक एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। बेसिकली वो रिपोर्ट क्या, मैं आपको उस बारे में भी बताना चाहता हूं। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है, बेसिकली SRO 64 और SRO 520 को बंद यूटी बनने के बाद उस पर पाबंदी लगाई गई थी। मगर अब क्या है, फिर उस SRO 64 और SRO 520 को लॉ डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। उसको लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया कि इस पे आप रिव्यू करो, इसको पढ़ो, इसको छानबीन करो कि क्या ये ठीक है, इसमें क्या कमी पेशी है, क्या क्या ये लागू कर सकते हैं हम। तो लॉ डिपार्टमेंट ओवरऑल ने उसको कंप्लीट किया है। तो ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तारीख तक वो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा गवर्नर साहब के सामने, और इसी के तहत इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंशाल्लाह निकलेगा। तो आप आपकी भी उम्मीद अच्छी रखिए, तो हमारे पास भी इंशाल्लाह उम्मीदें है, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। मगर बराए मेहरबानी मैं आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हंदवारे के अंदर शनिचरवार यानी सैटरडे को 11 बजे हंदवारा टाउन हॉल में तशरीफ लाए। वहां पे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एग्रेंस LG होने जा